अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं सूजी का सौंफ वाला हलवा। तो मैंने तकरीबन 1 कप सूजी ली है, 1 कप ही घी लिया है और 1 कप ही मैं चीनी लूँगी। तो 1 कप मैंने घी जो है वो मैंने इसमें डाला है, ये मेल्ट हो गया अच्छा, मेल्ट अच्छे तरीके से हो गया। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 4 से 5 अदद जो हैं सब्ज़ इलायची की। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है और इसके बीज ये जो हैं इस तरीके से मैंने करके बीज निकाल लिए। बीज यानी कि घी में ही डालें जी। अब 1 कप जो है सूजी का वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम हल्की आंच पे भून लेते हैं। बस इसको हल्की आंच में भूनना है इस तरीके से। हल्की आंच पे इसे भूनना है। अगर हम तेज़ आंच पे इसे भूनेंगे तो सूजी हमारी जल जाएगी और इसका कलर भी बहुत अजीब सा हो जाएगा। अच्छा, सूजी जब हमारी भुन जाएगी तो उसका कि आपको किस तरीके से पता चले कि सूजी भुन गई है या नहीं, तो आप क्या करें, इस तरीके से इस चमचे के ऊपर से ये सूजी का एक आध दाना ऐसे उठा के अपने दांतों में इसको ज़रा दबाएं। अगर इसका क्रिस्पीपन ज़ाहिर हो रहा है, आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी सूजी जो है क्रिस्पी हो गई है, तो इट्स मीन कि आपकी सूजी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। और अगर अभी नरम है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए भूनने के लिए। तो मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने सूजी को इसी तरीके से दांतों के नीचे चेक किया है, तो मेरी ये जो सूजी है ये क्रिस्पी हो चुकी है। और ये देखें, इसका टेक्सचर जो है वो रेत की तरह हो गया है, ये देखें। तो अब इस स्टेज पे मैंने 1 कप ली थी सूजी, तो 1 कप ही मैं लूँगी चीनी का। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आप इससे कम खाते हैं तो आप 1 कप से कम भी ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से ये कर दिया मिक्स। अच्छा, एक और बात साथ बताती चलूँ कि हमने सूजी ली है 1 कप, तो हम पानी इसमें डालेंगे 2 कप। जिस तरीके से रेशो होता है चावल बनाने का, जैसे 1 कप हम चावल बनाते हैं तो उसमें हम 2 कप पानी के डालते हैं, इसी तरीके से अगर हलवा हम बना रहे हैं तो 1 कप अगर हलवा बना रहे हैं तो हम उसमें 2 कप पानी के डालेंगे। तो मैंने अब 1 कप यहाँ हलवा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं 2 कप यहाँ पे इसमें पानी डालूँगी। और ये भी ध्यान रखना है कि पानी हमने ठंडा नहीं डालना, पानी गरम करके इसमें डालना है। तो मैंने ये पानी यहाँ गरम होने के लिए रख दिया था, पानी भी हमारा गरम हो चुका है और यहाँ पे हमारा ये जो है ये भी तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। तो जनाब पानी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालूँगी और बहुत आराम से डालना है, अपना हाथ बचा के, ताकि हमारा हाथ जो है वो जले नहीं। तो मैं पानी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी जो पानी रह गया वो भी मैं इसमें डाल दूँ। तो पूरा तकरीबन 2 कप मैंने पानी इसमें डाल दिए। अब हमने इसको पकाना है इसके अंदर ही। अच्छा, ये पानी हमने डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैंने ली हैं 3 चम्मच जो है वो सौंफ, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। अब ये सौंफ भी मैं बीच में डालने लगी हूँ इस तरीके से जी। अब हमने इसको पकाना है। जैसे जैसे हमारा हलवा पकता जाएगा तो ये घी छोड़ता जाएगा और ये गाढ़ा भी हो जाएगा। मैं पका रही हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये कुछ अदद किशमिश और कुछ ये खोपरा, इसको मैंने बारीक काट लिया है और अब ये भी हम इसको हलवे में डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम ये 2 थे तो मैं यही डाल रही हूँ। बस अब इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से, आप इसे भूनते जाएं।
अच्छा जी, और हमारा हलवा पकने की एक और मैं आपको टिप बताऊं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि हमारा हलवा पक गया है या नहीं। एक तो ऑयल निकलने की है और दूसरी जो है आप जिस चम्मच से हलवा बना रही हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अभी थोड़ा इसमें है, ये देखें इस तरीके से। अब साइड पे थोड़ा सा है लेकिन सेंटर में जो है वो हमारा चम्मच बिल्कुल साफ़ हो गया और ऑयल भी हमारा निकलना शुरू हो गया। तो जनाब ये देखिए हमारा चम्मच जो है ये बिल्कुल साफ़ हो गया है और इसमें घी भी जो है हमारा अच्छे तरीके से निकल आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मुझे उम्मीद है, अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। झटपट तैयार होने वाला हलवा है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इस हलवे को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।